बताइए। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? टोन। ठीक है। कौन सा स्थायी ऊतक जो है एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहते हैं? नर युग्मक। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस क्षेत्र से है जी? नील की खेती से। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान बताइएगा। 17 हो जाएगा आपका। बगल से बताइएगा। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जड़त्व। एनटीपी पर गैस एक्स के 10 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, एक्स के 10 ग्राम का जो है आयतन कितना है? 5.6 लीटर। ध्यान दीजिएगा। तो एक्स का आणविक भार क्या होगा? एनटीपी पर एक्स के 10 ग्राम में उसका आयतन 5.6 लीटर निकल रहा, तो 40। ठीक है। एनटीपी पर किसी गैस के कितना होता है? 22.4 लीटर होनी चाहिए। तो 5.6 लीटर बराबर 10 ग्राम, तो इससे निकल जाएगा ना आपका। ऐसे कर सकते हैं, गुना 22.4 कर ही सकते हैं। 1 लीटर कितना? तो 22.4 लीटर बराबर कितना? यहाँ से निकल जाएगा ना इससे। कर जी तो। हाँ ठीक। लगभग कितना ग्राम? 40 ग्राम। क्या मतलब है? 4 कैसे आएगा? देखिए काटू नहीं ना कि देखिए 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 5 20 2 22। हला नहीं करिए, ये अलग से काटवे के रखिए। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती? रासायनिक। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। प्रश्न आगे से बताइएगा। एसआई इकाई में भार का ऐसा मात्रक बताइएगा। न्यूटन। 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना? 10⁻⁹ मीटर। प्रश्न आगे से बताइएगा। गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? ठीक है, 1.303। आगे से बताइएगा। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है जी? हाँ ठीक है, जाति नहीं रहे तो नस्ल। नस्ल। आगे से बताइएगा। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होती है? किसी भी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा? कौन सा कण के द्वारा? इलेक्ट्रॉन। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से जाती है? डिम्बावही। तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किसने किया था? तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सबसे पहले किसने प्रमाणित? मेंडलीव। पीछे से बताइएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा आपका। हमारी जरूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं, उनमें किस गुण के कारण? हाँ ठीक है, धात्वर्धनीयता एवं तन्यता। प्रश्न आगे से बताइएगा। नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या बताइएगा। 14। मनुष्य के लिए कौन सा एक प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है? हाँ ठीक है, सूर्य। बताइएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति में क्या होती है? किस प्रकार बना सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड? उभयधर्मी। आगे से बताइएगा। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। नहीं रहता था गैलियम लेके जाएंगे फिर। आगे से बताइएगा। कौन सा पौधा का ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कोशिका विभाजन में कौन सा ऊतक? विभाज्य ऊतक। ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा। विभाज्य ऊतक। उपन्यास एक था स्वतंत्रता ओटा के लिए कौन सा कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? स्वतंत्रता ओटा के लिए कौन सा कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? कोई कन्नड़ लेखक? कोई नहीं। बैलवार मोहम्मद कुन्ही। बैलवार मोहम्मद कुन्ही। बताइएगा। उस विटामिन का नाम बताइएगा। सुनिएगा। जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन के
प्रश्न आगे से बताएगा, ये देखिए नॉमरिकल है CuO प्लस H2 से बन गया है Cu प्लस H2O, है ना। 21 प्रकार के समीकरण का उदाहरण है। ऑक्सीकरण अपकरण दोनों दोनों में से कोई, हाँ ठीक है, रेडॉक्स हो जाएगा आपका, इसमें दोनों है। आगे से बताएगा, नहीं जी विस्थापन कैसे करूँ, Cu दो होवे नहीं करते, कहां से करबो बताएगा। एक लेंस की बताएगा पावर +2 डायोप्टर है, तो वह कौन सा लेंस हुआ, उत्तर लेंस। आपका बताएगा आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरा और तीसरा आवर्त में कितना कितना तत्व है, हाँ दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त में कितना कितना तत्व, 8 देखिए आवर्त कितना 7 हुआ है, तो पहला में क्या क्या तत्व है, फिर दूसरा में क्या तत्व और तीसरा में भी 8 हो। तो ध्यान दीजिएगा जौन सा वर्त पूछे सबसे बड़ा वर्त कौन हो जाएगा इसके हिसाब से, नहीं जी छठा, तो इसके 32 के साथ अधूरा हो भी सकता ना भी हो सकता, इसका वैल्यू नहीं है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा छठा, सबसे छोटा दूसरा, पहला हो जाएगा आपका। अब बोलेगा पांचवा वर्त में कितना तत्व है, तो इसके हिसाब से याद रख लीजिए 2 8 8 18 18 32 32 के साथ अधूरा, पूरा टोटल कितना तत्व 118 तत्व, ठीक है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बोलिए, प्रोपेन C3H8। प्रश्न आगे से बताइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बताइएगा ऑक्सीजन का प्रतिशत कितनी है, हाँ कुछ कितना 72.7, ठीक है 72.7 हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा जबलपुर किस नदी के तट पर बसा है, क्या बोली, आगे जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, नर्मदा। बताइएगा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पश्चिम मध्य, हाँ जबलपुर में ही है। आपको बताइएगा वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न आगे से होगा आपका, अगर वायुमंडल का तापमान बढ़ जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर उसकी प्रकृति कैसी होती है, अधातु अम्लीय हो जाएगा आपका। बगल से बताइएगा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था किस गवर्नर के समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रश्न आगे से बताइएगा भारत का कौन सा राज्य को मसालों के बगीचा के नाम से प्रसिद्ध है, केरला। भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र का नाम बताइएगा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा। बताइएगा आगे से काम करने की दर को क्या कहते, शक्ति। बाबरनामा जो है किस भाषा में लिखा गया, तुर्की भाषा में लिखा गया है। यदि किसी वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग से 2 गुना कर देंगे तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाता है, तो n का मान बताइएगा। प्रश्न में रखिए, ठीक है, क्या बोले 4 गुना, वेग 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना को प्रकट कर दिया n से। बगल से बताएगा विद्युत धारा को किस उपकरण से मापते हैं, अमीटर। पीछे से बताएगा त्रिक नियम जो दिए हैं डोब्राइनर, उसके अनुसार बताएगा दूसरा तत्व सोडियम और तीसरा तत्व पोटेशियम, तो पहला तत्व कौन होगा, लिथियम, हाँ ठीक है लिथियम। आगे से बताएगा ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजरेगा, निर्वात से। अच्छा बताएगा ध्वनि के चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब का। प्रश्न आगे से बताएगा सबसे कम किस तत्व की परमाणु द्रव्यमान है, हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या उत्पाद बनता है, क्या क्या बनता है प्रकाश संश्लेषण के समय में, बनता है CO2 लेता। आगे हाँ हाँ O2, ठीक है, ऑक्सीजन जल ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट, प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज। ये भी ध्यान देना है कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है, क्या बोलेगा ग्लूकोज, अंतिम उत्पाद क्या है कार्बोहाइड्रेट। अब उत्पाद क्या क्या बन जाएगा,
तो हो जाएगा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, O2, जल, है ना, ये सब बन जाता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? दूसरा, स्थिति और समय। गति का दूसरा समीकरण का सूत्र बोलिए। एस बराबर, हाँ ठीक, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा समीकरण हो गया गति का। आगे से बताना होगा आपका, ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? उसके आवृत्ति पर। प्रश्न आगे से बताएगा, बोरॉन एक प्रकार के क्या है? धातु, अधातु, उपधातु? हाँ ठीक है, बोरॉन जो है पहला उपधातु, भी ध्यान देना है। उपधातुओं की कुल संख्या कितनी? 7 है। अंतिम उपधातु कौन सा है? पोलोनियम। प्रश्न बताना होगा आगे से आपका, बोरॉन का परमाणु संख्या बताइएगा। 5। पोलोनियम का परमाणु संख्या कितना होगा? अंतिम उपधातु 84। जीएसटी को भारत में कितने भागों में बांट दिया गया? जीएसटी को कितने भाग में? आगे ये हम थोड़ी बोलेंगे जीएसटी के अंतर्गत कितने प्रकार के दरें निर्धारित? 3 प्रकार के जीएसटी के अंतर्गत रख दिया गया, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है। प्रश्न बताना होगा आगे से आपका, जीएसटी के अंतर्गत अधिकतम दर कितना प्रतिशत निर्धारित? कितना? 28%। यहां से बताएगा, V बराबर आई आर जो होता है किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? ओम के नियम के अनुसार। आपको बताएगा 8 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? मालदीव से मिनी। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर किस देश में? दांत का मंदिर, दांत का मंदिर बौद्ध से जुड़ा हुआ है। कौन सा देश में? श्रीलंका में है। आगे से बताइएगा, कंप्यूटर का याददाश्त किसे कहा जाता है? आगे, कंप्यूटर का याददाश्त और दिमाग दोनों अलग अलग है। दिमाग बोलेगा तो आपका बोल देना है सीपीयू, लेकिन याददाश्त बोले कंप्यूटर के याददाश्त क्या बोले? हार्ड डिस्क। आगे, रैम को बोला जाता है याददाश्त, याददाश्त जो रहा तो रैम का बताएगा। आगे से रैम का फुल फॉर्म करिएगा। नहीं, अब हो गया सही, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न इसे बताना होगा आपका, पित्त का पीएच मान बताइएगा। हाँ, सात 7.7। ठीक है। प्रश्न आगे से बताएगा, जीपीएस का पूरा नाम बताइएगा। जीपीएस ने क्या जीपीएस लगा लेना है, इधर जो वो पता चले तो। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। प्रश्न आगे से बताएगा, चंद्रमा का प्लान वेग का मान बताइए। बहुत कम होता है इसका जी, आप ही कहा है? हाँ जी, चंद्रमा का प्लान वेग। कौन दुनिया में रहा हो तू? आगे यूनिट लगाइए उसका। नहीं जी, ठीक है थे, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। घंटा में तो उतरुआ ना दौड़ जीते। आगे से बताइएगा, तीरंदाजी के खेल परिसर को क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, रेंज। आगे से बताइएगा, होमोडोंट दांत किस जीव में पाई जाती? होमोडोंट दांत मछली में। मछली के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? 2 होता है। बगल से बताइएगा, स्नूकर का खेल कितना गेंद के साथ खेला जाता है? हाँ जी, स्नूकर। टेबल पर आता, पेन से मार दे पूरा गेंद ना, देखता हूँ कभी मूवी इसका इस्तेमाल करता। आगे, स्नूकर का खेल कितना गेंद के साथ खेली जाती? कोई 22 गेंद के साथ खेली जाती है स्नूकर का खेल। कोंकणी किस राज्य का कार्यकाली भाषा है? कोंकणी गोवा का है। प्रश्न आगे से बताइएगा, गोवा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताइएगा। हाँ ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न बताइएगा,
सूर्य में मुख्य रूप से कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन है। 1000 ओडीआई मैच खेलने वाला दुनिया का पहला कंट्री कौन बना है? भारत। बगल से बताइएगा, फुटबॉल का खेल यूरोपियन कंट्री में किस नाम से प्रसिद्ध है? फुटबॉल का खेल यूरोपियन कंट्री में, उधर ही प्रचलित है ज्यादा, कौन किस नाम से जानी जाती है? फीफा तो फुटबॉल का सर्वोच्च संस्था हुआ। फुटबॉल का खेल यूरोपियन कंट्री में किस नाम से प्रसिद्ध? सॉकर। सॉकर के नाम से प्रसिद्ध। बगल से बताइएगा, भारत में तीसरा मुगल बादशाह कौन हुआ था? किंगर अकबर। ठीक है, इसका क्या है मुगल वाला का? कम से कम याद रखिएगा, भाज सो 6 तकतगर मुगल शासक, इसी का वर्णन हमेशा मुलाकात होते रहेगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। प्रश्न आगे से बताइएगा, पानी का हिमांक बिंदु कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? आप ही का पानी का हिमांक बिंदु कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? फ़ारेनहाइट बताना है। 32 डिग्री। तब उसने समझ आओ, जीरो बोलो फिर चेंज करो 32। तो ध्यान देना है कि हम फ़ारेनहाइट में पूछे हैं, तो फ़ारेनहाइट में कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा? 0 डिग्री। आप केल्विन बोलेंगे तो कितना? आगे, पानी का हिमांक बिंदु कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 273 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 0 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री केल्विन? 273। नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देना है। तो 0 डिग्री सी में केल्विन बदलने 273 जोड़ेंगे, 273 हो जाएगा। प्रश्न आगे से बताइएगा, दीपा कर्माकर किस खेल का खिलाड़ी है? दीपा कर्माकर। आगे, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक खेल का खिलाड़ी है। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक में कितना खिलाड़ी? 8। ठीक।